दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान हैं और आज मैं इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ प्लान्स के नाम मैं यहाँ पे लेता हूँ, लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको शॉर्ट में पीपीएफबी बोलते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, देन फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी परचेज फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द शेयर मार्केट, आईपीओ, देन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें इंडिविजुअल चॉइस के बेस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, फ़ायदे और नुकसान होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इनमें से एक इन्वेस्टमेंट दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ। और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कि फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट में सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करके आप करोड़पति हो सकते हैं। आप फिनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं और अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनी मैनेजमेंट बाय एसआर के यूट्यूब पर। नो समथिंग फ्रूटफुल, इम्प्लीमेंट इन लाइफ एंड ग्रो डे बाय डे। तो चलिए फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में डिटेल में समझते हैं। मैं एक्सेल वर्किंग पे काफ़ी डिटेल में इसकी वर्किंग की है और आपको समझाने की कोशिश की है कि ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है और आप एक छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करके आप अपने रिटायरमेंट के एज तक कितना पैसा कमा सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस पैसे की, किसी भी आदमी की ज़िंदगी में जब पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है रिटायरमेंट के बाद, जब जहाँ पे आपको जहाँ पे आपके पास कोई सैलरी इनकम नहीं है, कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो है सो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है जिसने आपके लिए इंटरेस्ट अर्न करके आपके पास बैलेंस दिया है और आप उसको कैसे री इन्वेस्ट करके और अपनी पूरी रिटायर्ड लाइफ को एक बहुत ही वेल्दी तरीके से, और वेल्दी लाइफ बोल सकते हैं उसको, वेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान करके सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्ट किया जाए कि ये मेरी पूरी लाइफ का टेक केयर कर सके। एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है एंड ये पूरी तरह से सिक्योर्ड है और गवर्नमेंट गारंटीड है, ऐसा आप बोल सकते हैं। एक इंसान को एफडी में ज़रूर से इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत बहुत कम है और आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा आपका फुल्ली सिक्योर्ड होकर के आपके पास वापस मिलता है। तो चलिए इन बातों में बहुत इसको एलेबरेट नहीं करते हैं और एफडी इन्वेस्टमेंट को अपनी वर्किंग के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लिया है। मैं चाहता तो बहुत ही शॉर्ट में इसको एक्सेल में बना करके आपको प्रेजेंट कर सकता था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा एलेबरेट किया और प्रैक्टिकल अप्रोच देने की कोशिश करी है। तो बिफोर आपको मैं ये पूरा का पूरा एक्सेल सीट समझाऊं उससे पहले ये 3 कंसिडरेशन हमने लिया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 कंसिडरेशन, इसी 3 कंसिडरेशन के बेस पे ये पूरी की पूरी वर्किंग है। तो कंसिडरेशन नंबर 1 है कि आप ये इन्वेस्टमेंट 30 साल की उम्र से शुरू करते हैं। जब आपका एज 30 इयर्स का है तो आप इन्वेस्टमेंट प्लान की प्लानिंग करते हैं और एफडी में आप प्लान करते हैं इन्वेस्ट करने का, और इसको बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से 30 इयर्स, फर्दर 30 इयर्स तक इन्वेस्ट करते हैं जब तक कि आप रिटायर नहीं हो जाते हैं। सो फर्दर 30 इयर्स इंटरेस्ट सॉरी फर्दर 30 इयर्स इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप रिटायर हो जाएंगे 30 साल की नौकरी करने के बाद जनरली। दूसरा कंसिडरेशन ये है इसमें कि आपकी सैलरी
पर ईयर एट द रेट ऑफ 10% इंक्रीज होता है और ये रेशियो कंप्लीट 30 ईयर्स तक चलता है। और तीसरा कंसिडरेशन है कि आप अपनी सैलरी का जो भी हर साल आपकी सैलरी बढ़ के मिलती है उसका 25% अमाउंट रिलीजियसली इस एफडी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। ये 3 मेन कंसिडरेशन है जिसके बेस पे मैंने पूरी वर्किंग की है। अब देखेंगे कि जो पहला एक्सेल शीट है मेरी वर्किंग का, उसका टाइटल है डिटेल्ड समरी ऑफ सैलरी अर्न, सेविंग मनी, टोटल एक्सपेंसेस एंड बैलेंस कुमुलेटिव सेविंग। ये मैं समझाता हूँ कि ये सैलरी अर्न, सेविंग मनी, टोटल एक्सपेंसेस एंड बैलेंस कुमुलेटिव सेविंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने फर्स्ट कॉलम में ईयर लिया है कि ईयर 1 में जो कि 31st ईयर होगा आपके लिए, बिकॉज 30th ईयर में अगर आप बैलेंस करना शुरू करते हैं और चूंकि ये ईयरली बेस पे है तो 30th ईयर में हर महीना आप जो पैसा जमा करेंगे वो पूरे 1 साल जमा करने के बाद उस पैसे को आप 31st ईयर में एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। सो उस हिसाब से फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 31st ईयर होएगा और ये सिलसिला चलेगा आपका 60 ईयर्स तक, और ये 60 ईयर्स तक में नंबर्स ऑफ ईयर्स 30 हो जाएंगे। सो ये हुआ। थर्ड कॉलम में मैंने शो किया है सैलरी अर्न इंक्रीमेंट पर एनम एट द रेट ऑफ 10% इन कैश। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। फर्स्ट ईयर में सैलरी 6 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सैलरी हर मंथ में 50,000 रुपये आती है और हर मंथ में 50,000 रुपये आती है और उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो पूरे साल की सैलरी होगी, तो 50,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। उसी तरह से सेकेंड रो नंबर 13 में मैंने यहाँ पे लिखा कि 10% इंक्रीज होकर के आपको नेक्स्ट ईयर में सैलरी मिलती है, तो 6 लाख का 10% इंक्रीज कर देंगे तो 60,000 रुपया होता है और 6 लाख पहले से मिल रहा है तो 6 लाख प्लस 60,000 का इंक्रीमेंट मिला करके 6,63,000 होता है। उसी तरह से रो नंबर 14 में आपकी सैलरी फिर से 10% बढ़ जाती है इस फिगर के ऊपर, तो ये 7,26,000 हो जाता है एंड सो ऑन। ये पूरा सैलरी की वर्किंग जो है आपकी जाती है 30th 60 साल की उम्र तक, और एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आपकी सैलरी 10% इंक्रीमेंट एवरी ईयर के प्रोपोर्शन में 95 लैक्स अप्रोक्सीमेटली होगी। अब आइए फिर से चौथे कॉलम की तरफ। चौथे कॉलम में आप देखेंगे कि हमने इसको सबसे ऊपर यहाँ पे 25% का फिगर रखा है और ये कॉलम है सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 25% ऑफ सैलरी। सो रो नंबर 12 में ये 1,50,000 का फिगर दिख रहा है जो एफडी अमाउंट, एफडी सेविंग के लिए आपने ये अमाउंट को बैलेंस किया है और ये 1,50,000 25% ऑफ 6 लाख है। इसी तरह से 1,65,000 amount is 25% of 6,60,000. उसी तरह से 1,81,500 is the amount of 25% of 7,26,000 एंड लाइकवाइज। ये पूरा का पूरा हमने कैलकुलेशन यहाँ पे दिया है। जो ये टोटल सेविंग अमाउंट हर साल मिला करके आपकी टोटल सेविंग नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 2,46,74,103।
अभी तो ये फिगर देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप 30 ईयर्स का ड्यूरेशन देखें तो ये फिगर बहुत बड़ा नहीं है, और ये प्रपोर्शन सिर्फ 25% ऑफ योर सैलरी है। 75% ऑफ सैलरी या तो आप एक्सपेंस आउट कीजिए, या फिर उसमें से भी कुछ पैसे सेव होते हैं तो उस पैसे को आप कहीं और खर्च कीजिए। अब इसमें मैंने एक दिखाया है आपको कि जनरली एक फैमिली की लाइफ में मेजरली किस हेड में एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक फूड में होता है एक्सपेंसेस, दूसरा लॉजिंग में होता है, रहने के लिए जो खर्च होती है वो होता है, तीसरा आपका व्हीकल व्हीकल खरीदने में उसका ईएमआई और उसका फ्यूल एक्सपेंसेस। व्हीकल एक्सपेंसेस आज की डेट में एक एसेंशियल एक्सपेंस अकाउंट है किसी भी फैमिली के लिए। और नेक्स्ट कॉलम आता है शॉपिंग एंड आउटिंग, जो किसी भी फैमिली में बहुत ज़रूरी है। आप शॉपिंग के लिए भी जाएंगे मंथ में एक बार दो बार, फैमिली के साथ, सिंगल, कुछ भी। और आउटिंग के लिए भी जाएंगे। आउटिंग का मतलब हो गया कहीं किसी फ्रेंड के यहाँ गए, किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए, या लाइक वाइज। सो इसमें भी एक मेजर एक्सपेंसेस होता है। मैंने रखा है कि आपने साल में एक बार आप प्लान करते हो ट्रैवल का। ट्रैवल मीन्स ट्रैवल कहीं भी हो सकता है। आप अपने रिलेशंस के यहाँ जा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के यहाँ जा सकते हैं जो दूर रहते हैं, या आप कहीं वेकेशन पे जा सकते हैं, तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए भी हमने एक कॉलम बनाया है। और एक कॉलम उसके बाद लास्ट कॉलम मैंने बनाया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो इन 5 कॉलम में नहीं कवर हो रहा है, वो हमने मिसलेनियस करके डाल दिया है यहाँ पे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको। मेडिकल का एक्सपेंसेस हो सकता है, या कोई इमरजेंसी हो सकती है, या इंश्योरेंस का अमाउंट हो सकता है, या इस तरह का कोई भी एक्सपेंसेस तो होता है, वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हमने डाला है। और उसके बाद आप देखें कि उसके बाद का जो कॉलम है टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस का जो कॉलम है उसको हमने फूड एक्सपेंसेस से ले करके मिसलेनियस एक्सपेंसेस का जो भी खर्चा होता है, इन सब का सम टोटल एक्सपेंसेस है। ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल अमाउंट है। इसमें प्लस माइनस 5% हो सकता है, किसी हेड में ज़्यादा किसी हेड में कम, बट मोर और लेस 5 to 7% के वेरिएशन पे ये फिगर करेक्ट है। वैसे तो एक्सपेंस करने का कोई लिमिट नहीं है। आप 6 लाख साल का कमाते हैं, पूरा 6 लाख का 6 लाख आप एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। इवन 6 लाख कमाते हैं आप 7 लाख का एक्सपेंस आउट कर सकते हैं, 1 लाख रुपए बोरो कर सकते हैं। सो आई मीन टू से दैट एक्सपेंसेस का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हर इंसान को एक लिमिट में एक्सपेंस करने की ज़रूरत है। और बाकी पैसा सेव करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की ज़रूरत है। अपने फ्यूचर को और अपने फैमिली के फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को, और कोई भी इमरजेंसी जो फ्यूचर में आती है उसको ध्यान में रखते हुए सेविंग बहुत ज़रूरी है। सो ये कंसेप्ट है। और आप उसके बाद का कॉलम देखेंगे कि एक और नेट सेविंग आ रहा है। ये नेट सेविंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है। ये नेट सेविंग कुछ भी नहीं है। ये नेट सेविंग है कि आपके सैलरी से जो आपने एफडी के लिए सेव किया वो माइनस कर दिया, और उसके बाद जो आपका बाकी एक्सपेंसेस हुआ वो माइनस कर दिया। तो उसके बाद आपकी सैलरी से इतना पैसा खर्च होने के बाद 90,000 पहले साल में आपका बच जाता है। ये पैसा आपके पास कैश में भी हो सकता है, ये पैसा आपके पास आपके सेविंग बैंक अकाउंट में भी हो सकता है। और प्लस माइनस 5-7% जो एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर नहीं हो पाए हैं, वो एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए भी ये पैसा आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे लास्ट कॉलम में हमने इस नेट सेविंग का एक कुमुलेटिव नेट सेविंग कॉलम बनाया है, जिससे आप कैलकुलेशन पर्पस से ये पता चलता है कि अगर ये पैसा और कहीं खर्च नहीं होता है तो आपके पास और कितना पैसा बैलेंस है, जिसको आप कभी भी एक बड़े एसेट्स को खरीदने में या किसी और बड़े एक्सपेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
ये मेरा पूरा कैलकुलेशन है जिसको आप गौर से देख सकते हैं। अगर आपको ये एक्सेल शीट की ज़रूरत महसूस हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना ईमेल आईडी दे करके मेरे से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक्सेल शीट आपको अलग से ईमेल पे भेज दूँ। तो ये एक वर्किंग हुई और इस वर्किंग को अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अ, इसका सम टोटल नीचे क्या होता है। सम टोटल नीचे ये होता है कि 30 साल के बाद आप 30 सालों में आपका टोटल अर्निंग जो आपने सैलरी से कमाया वो है 9,86,96,96,414। ये आपने टोटल सैलरी आपकी अर्निंग है। आउट ऑफ दिस आपने एफडी इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा दिया, वो अमाउंट है 2,46,74,103। ये पैसा आपने एफडी अमाउंट के लिए अपनी सैलरी से अलग कर दिया और इन्वेस्ट करते चले गए एवरी ईयर। इसी रेशियो में जो अमाउंट यहाँ दिख रहा है इसी रेशियो में आप इन्वेस्ट करते चले गए। अब टोटल एक्सपेंसेस फॉर द लास्ट 30 ईयर्स का अगर मैं सम टोटल करूं तो ये आता है 5,33,34,538। ये एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। इस अमाउंट में आपके सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। सारे एक्सपेंसेस मीन सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ 5 to 7% का वेरिएशन के साथ में। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि लॉजिंग में बिगनिंग में मैंने रखा कि आप रेंट पे रहते हैं, बिकॉज जब आपने सैलरी शुरू करी तो आप रेंट पे ही रहेंगे। एंड 10th to 15th ईयर में जा करके आप घर परचेज करने का, अपना हाउस परचेज करने का प्लान करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस टाइम में आपके पास कुमुलेटिव अर्निंग बैलेंस, कुमुलेटिव नेट सेविंग जो है वो काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जाता है यहाँ पे। अगर आपको कोई और मोटा खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है उससे पहले तो इस पैसे को आप अपने फ्लैट को खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपका आपने एक फ्लैट पसंद किया जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ में से आप 80 लाख रुपीज़ बैंक से बोरो करते हैं और 20 लाख रुपीज़ अपने पॉकेट से देना होगा। तो आप देखिए कि 20 लाख रुपीज़ आप इस साल में जा करके आपके पास नेट बैलेंस बचता है 22 लाख का। तो 12वें साल में जा करके आप 20 लाख रुपीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं अपने फ्लैट को परचेज करने के लिए। लाइकवाइज व्हीकल में भी आप देखें तो इसमें भी मेरा जो बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन वो यही है कि आप जॉब के बिगनिंग में बाइक रखते हैं और बाइक खर्चे में ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, तो बाइक का ईएमआई और फ्यूल एक्सपेंसेस आपके पास आता है। और इसके बाद 4-5 सालों के बाद आप कार खरीदते हैं तो ये अमाउंट भी बढ़ गया आपका। इसमें फ्यूल एक्सपेंसेस और ईएमआई आपका मीट आउट होता है। इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये अमाउंट का कैलकुलेशन जो है वो व्हीकल एट द रेट ऑफ 10% ऑफ योर सैलरी अमाउंट को हमने डाला है इसमें। और ये कैलकुलेशन बहुत ही सफिशिएंट है और अपने 30 साल के कैरियर में आप 3 से 4 गाड़ियाँ इस पैसे से खरीद सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसी तरह से शॉपिंग एंड आउटिंग एक्सपेंसेस 5% ऑफ योर सैलरी अमाउंट हमने इसमें लिया है, जो कि एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट है। और इस एक्सपेंसेस के साथ में आप बहुत लाइवली और बहुत हैप्पीनेस के साथ में एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। आप पे कोई फिनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा और आपका पैसा भी सेव होता रहेगा। जहाँ तक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का सवाल है, इसको भी हमने 5% ऑफ योर सैलरी अमाउंट के ऊपर लिया है। ये भी 5%, ये भी 5%, तो अमाउंट भी दोनों का सेम होगा।
और उसी तरह से मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी मैंने 5% लिए हैं, तो ये तीनों कॉलम का अमाउंट सेम होगा और ये तीनों कॉलम का बैलेंस भी नीचे सेम होगा। So this is a idea of making this Excel sheet and उसके बाद नेट सेविंग का भी अगर आप देखें तो नेट सेविंग जो है लास्ट में अगर पैसे खर्च नहीं होते हैं कहीं भी तो आपके पास 2 करोड़ 6 लाख रुपीज़ आपके पास बैलेंस होता है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस होने के बाद भी आप कुछ एसेट्स खरीदते हैं अपने 30 ईयर्स में जो इस अमाउंट से कैप्चर नहीं हो रहा है, मीट आउट नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने घर का एग्जांपल दिया, इसी तरह से आप कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या लाइकवाइज इस तरह का कुछ भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से मीट हो सकता है। गैजेट्स खरीद सकते हैं और भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं। तो इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये पैसा भी आपके लाइफ टाइम में आपके पास बहुत बैलेंस नहीं होगा, 2 करोड़ बैलेंस नहीं होगा, जो भी होगा, बट उस वो मेन मुद्दा नहीं है उसको करने का। सिर्फ मेरा मेन पर्पस जो है वो मैं आपको दिखाऊं कि आपने जो एफडी में पैसा लगाया एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत, वो पैसा आपको 30 ईयर्स के बाद कितना रिटर्न देता है। तो इस वर्किंग को और एलेबोरेटली समझने के लिए नीचे के शीट पे आते हैं और तब समझते हैं कि इसका वर्किंग और कैसे किया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा डिटेल है, डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी इन्वेस्टेड ईयर आफ्टर ईयर फॉर 30 ईयर्स। ये मैं बहुत एलेबोरेटली आपको नहीं समझाऊंगा बिकॉज ये बहुत लंबा सीट है और इसमें मैंने ये जो आपका अमाउंट जो आपने सैलरी से बचा करके ये अमाउंट जो हर साल आपने एफडी अमाउंट के लिए निकाला है, ये वही अमाउंट है जो आपने ऊपर देखा था 2,46,74,103। एंड इसको आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हमने एक्सेल शीट पे बना करके दिखाया है कि आप पहले साल में आप इन्वेस्ट करते हैं 1,50,000, तो पहले साल के अंत में या दूसरे साल के बिगिनिंग में ये 1,50,000 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1,60,500 हो जाएगा। और ये फिर से 1,60,500 आप इन्वेस्ट करते हैं जो नेक्स्ट ईयर में जा करके ये अमाउंट 1,71,735 हो जाएगा। और लाइक वाइज ये हर साल उस अमाउंट को आप इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, री इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि 1,50,000 ओनली, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, सिर्फ 1,50,000 आपका 30 ईयर्स में जा करके क्या बनता है फिगर। तो ये 30th ईयर में जा करके आपका फिगर बनता है 1,50,000 फिगर बन जाता है आपका 11,41,838। सो आप देख सकते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि 1,50,000 आपने इन्वेस्ट किया और 1,50,000 आप ही का पैसा आपको 30 ईयर्स में कितना एडिशनल अर्न करके देता है, तो वो अमाउंट यहाँ पे है। दिस अमाउंट माइनस 1,50,000 जो शुरू का अमाउंट था इज योर इंटरेस्ट अर्न 9,91,838। लाइकवाइज ऐसा ही कैलकुलेशन मैं हर साल करता गया आपके सेविंग अमाउंट से, और ये पूरा 2,46,74,000 को हमने इन्वेस्ट किया और इसका पूरा कैलकुलेशन ईयर वाइज ईयर मैंने अगर किया इसको, तो इसमें मैं देखता हूँ कि ये फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। और इधर आप देखिए इस फिगर को मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। एक मिनट इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ ताकि आप ढंग से देख पाएँ इस फिगर को। जस्ट मिनट। यस, अब आप देख पाएंगे कि ये फिगर ऐसे अमाउंट का फिगर है। दिस इज ईयर बिगिनिंग में आप इन्वेस्ट करते हैं और ये पैसा आपका, और इधर इन्वेस्टमेंट का ईयर है, हर साल में कितना कितना देता है वो। और यहाँ पे नीचे हमने टोटल भी करता चला गया हूँ मैं कि जो पैसा इधर इन्वेस्ट किया वो सेकेंड ईयर में कितना होगा, थर्ड ईयर में कितना होगा, फोर्थ ईयर में टोटल अमाउंट कितना होगा, और लास्ट में आपका ये अमाउंट 30 ईयर्स के बाद ये 5,26,28,735
738 हो जाएगा आपका कौन सा पैसा, आपका ये पैसा जो आपने अपनी सैलरी से निकाल के रखा 2,46,74,000। अब इस यहाँ पे आप एक कैलकुलेशन देख सकते हैं कि 2,46,00,000 और 2,47,00,000 राउंड फिगर आपके लिए 30 ईयर्स में 5,26,00,000 बन के निकलता है। दैट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट। एक दूसरा कैलकुलेशन और इसको मैं समरी वाइज बताऊंगा, बट आप देखिए यहाँ पे कि बिना किसी लोड का ये 2,46,00,000 का फिगर 5,26,00,000 हो जाता है, जो एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट है। और ये वो पैसा है जो आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके हाथ में है, जो आपके आफ्टर रिटायरमेंट करियर को, आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ को टेक केयर करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट है। लेकिन मैं एक और कैलकुलेशन मैंने किया है कि अब 60 ईयर्स में यू आर गोइंग टू रिटायर, बट यू आर नॉट गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द लाइफ डियर। लाइफ हैज टू कंटिन्यू फॉर अनदर 25 to 30 ईयर्स। लाइक मैं कैलकुलेशन करता हूँ कि आप उसके बाद भी 85 और 90 ईयर्स तक आप लाइफ हैं, और उस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत है आपके लाइवलीहुड के लिए, और आप किसी के आगे बेगिंग नहीं करते हैं, और आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, और आप किसी से बोरो नहीं करते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। ये आपका अपना पैसा है, और इस पैसे से आप अपनी लाइवलीहुड लीड करेंगे लेविशली। तो चलिए उस फिगर को हम नीचे एक बार और देखते हैं। ये 5 लाख का फिगर आपको कैसे और पैसा देता है। अब आप एक चीज़ कैलकुलेशन कीजिए, एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि ऊपर जो सेविंग का अमाउंट हमने किया वो एट द रेट ऑफ 7% हमने ये कैलकुलेट किया सर। अब यहाँ पे एट द रेट ऑफ, जब आप 60 ईयर्स के हो गए तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज कोई भी बैंक सीनियर सिटीजन्स को नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम 0.5% ज़्यादा देता है। अब ये कैलकुलेशन ये है कि 5 करोड़ का जो फिगर आपको ऊपर आ रहा है एफडी करने के बाद जो आपके पास मिलेगा, उसको आप फिर से री इन्वेस्ट करते हैं एफडी में ही। तो हमने लिया 5,25,00,000 को आपने दोबारा इन्वेस्ट किया, और दोबारा इन्वेस्ट करके एक साल में इसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट फिगर इज 39,37,500 है। अब आपका 61st ईयर में आपका जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, जब आपने 30 ईयर्स में शुरू किया था और 30 ईयर्स के बाद आपका, जबकि आपकी सारी लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी है, आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, आपके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, और किसी तरह की कोई मेजर लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ आपको फूडिंग चाहिए और आपके ट्रैवल के लिए पैसा चाहिए और आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस और आउटिंग के लिए पैसा चाहिए। तो अगर आज की डेट में आप 30 ईयर्स बैक में अगर आप 38,000 और 40,000 में अपना एक्सपेंसेस मीट आउट कर रहे थे, तो उस रेशियो के हिसाब से 30 ईयर्स के बाद आपको लगभग 1.25 लाख रुपया पर मंथ एक्सपेंस में लगेगा। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं खुद भी, और आप बोलेंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको करके दिखा दूंगा। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली एट द रेट ऑफ 1,25,000 पर मंथ, 15 लाख का ईयरली आपका एक्सपेंस आउट होता है। तो अभी आप देखिए इस कैलकुलेशन में मैंने ये किया है कि ये फिगर प्लस ये फिगर, ये इंटरेस्ट का फिगर में से हमने अपना एक्सपेंस का अमाउंट निकाल दिया 15 लाख, तो हमारे पास 24 लाख एडिशनल अमाउंट बच गया। और इस एडिशनल अमाउंट को, बिकॉज आपके पास और कोई दूसरा खर्चा नहीं है, तो ये 24,37,500 अमाउंट को हमने दोबारा इस 5 लाख प्लस ये मिला करके ये हमने दोबारा एफडी में री इन्वेस्ट कर दिया।
अब ये 5,49,00,000 का फिगर है और इसके ऊपर आप एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो इंटरेस्ट आता है 41 लाख का आता है। और आपका एक्सपेंसेस को मैंने बहुत अच्छे से टेक केयर किया है कि नेक्स्ट ईयर आपका 5%, एवरी ईयर आपके पास 5% इन्फ्लेशन को कवर करते हुए आपका एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर में 15 लाख से बढ़ के 15,75,000 हो जाता है। उसके बाद भी अगर आप इंटरेस्ट के अमाउंट से अपने एक्सपेंस के अमाउंट को माइनस करें तो आपके पास फिर भी 25,45,000 एडिशनल अमाउंट आपके पास होता है जिसको आप दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं इस अमाउंट के साथ में, दैट इज 5,49,00,000 प्लस ये अमाउंट, सो 5,74,00,000। इस तरह से लाइक वाइज ये हम करते चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने ऊपर भी कहा कि हम अपना जो लाइवलीहुड का एज डिसाइड करते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम मैक्सिमम 90 ईयर्स तक अपनी लाइफ रहेंगे। 90 ईयर्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने 90 ईयर्स तक का लिया है कि इन केस कोई बंदा 90 ईयर्स तक लाइवलीहुड और लाइव है तो उसके एक्सपेंसेस क्या यहाँ से मीट आउट होते हैं। देखिए आप, बिल्कुल मीट आउट होते हैं। और एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए आपको कहीं से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना पैसा है जहाँ से आप इसको खर्च कर सकते हैं। और 90 ईयर्स के बाद भी आपके सारे एक्सपेंसेस मीट आउट होने के बाद भी आप 18,58,00,000 रुपीज़, और राउंड फिगर में आप इसको बोल सकते हैं 19 करोड़ रुपए आप अपने बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लान है। ये प्लान आपको बिलियनियर तो नहीं बना सकता, लेकिन आपके सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के बाद आपकी एक बहुत ही प्लेजेंट, हैप्पी और फिनेंशियल फ्रीडम के साथ आपकी लाइफ को लीड करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लान है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इस प्लान के बारे में आप ज़रूर सोचिए। चलिए, इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा क्लमजी जैसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आप पूरे अच्छी तरह से इसको समझ ना पाए हों या आपको समझने में कोई तकलीफ हो रही हो, तो इसको एक समरी के रूप में हमने इसको दूसरे शीट पे लिया है। इसी शीट का डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग इसमें मैंने एक समरी में लिया है जहाँ पे आपको समझने में सुविधा होगी। फिर से वही है, सैलरी, समरी ऑफ सैलरी, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट एंड नेट बैलेंस, अनदर सेविंग, ये सारा का सारा हमने लिया है। जिस कैलकुलेशन को मैं उस सीट पे भी दिखा चुका हूँ, तो इसको बहुत देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप देख लीजिए। और अभी हमने एक नीचे एक वर्किंग करी है मैंने, जिसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि अभी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट आपने कितना कमाया, इंटरेस्ट आपने, आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ। और एक नीचे वर्किंग करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ से आप देखिए, इंटरेस्ट अर्न टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स, दैट इज अप टू द रिटायरमेंट। जो 30 ईयर्स का पीरियड था जहाँ पे आपने 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, उसका ये टोटल कैलकुलेशन है नीचे। 30 ईयर्स में अब टोटल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का कॉलम है। ये मैं एक बार को इसको ये फ्रीज कर देता हूँ इसके पेन को, सो दैट कि आप देख पाए ढंग से। तो 31st ईयर से लेकर के आपने इसको 60 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया और आपने इंटरेस्ट जो अर्न किया वो 2,79,54,000 है अमाउंट पे। अब ये 2,79,54,000 आपके पास जो नेट इंटरेस्ट आया, उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट 2,46,74,000 का किया था। ये एक कैलकुलेशन हुआ। दूसरा कैलकुलेशन ये है यहाँ पे कि आपने 60 ईयर्स के बाद जो आपने अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को, जो आपको टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट और द टोटल अमाउंट आपको मिला, वो 5,25,00,000 रुपीज़ को आपने दोबारा री इन्वेस्ट किया। और उस पर जो इंटरेस्ट का पैसा आया, जिससे आप अपने रिटायर्ड लाइफ के एक्सपेंस को मीट आउट कर रहे हैं, तो टोटल
टोटल इंटरेस्ट, इस कॉलम का इंटरेस्ट और इस कॉलम का इंटरेस्ट मिला करके एट द एज ऑफ 90 ईयर्स आपने कितना इंटरेस्ट कमाया और कितने इन्वेस्टमेंट पे कमाया, ये पूरी की पूरी वर्किंग में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 60 ईयर्स के एज तक आप 2 करोड़ 79 लाख रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट कमा रहे हैं और 61 ईयर से लेकर के 90th ईयर तक में आप 24 करोड़ का इंटरेस्ट कमा रहे हैं। इसको मैंने एक यहाँ पे दिखाने की ऐसी कोशिश करी है, हाउ मच सैलरी यू अर्न। सो आपने पूरे 30 साल के करियर में आपकी टोटल सैलरी आपने कितनी अर्न करी, तो ये आपने अर्न करी 9 करोड़ 86 लाख 96,414। अब नेक्स्ट कॉलम है आपका और इसका जो फिगर है वो आप कहाँ से मिल रहा है, ये हमने एरो से दिखाया है आपको। आप देख सकते हैं ये एरो कहाँ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्रिज को मैं अनफ्रिज कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे ये एरो आ रहा है आपका ये सैलरी अर्न के टोटल अमाउंट से। अब जो नेक्स्ट फिगर है, हाउ मच यू इन्वेस्टेड ओनली इन 30 ईयर्स, तो आपने टोटल ओनली 2 करोड़ 46 लाख 74,000 का इन्वेस्टमेंट किया। ये फिगर 2 करोड़ 46 लाख 74,000 आ रहा है यहाँ से, जिसकी वर्किंग मैंने यहाँ पे दिखाई है कि आपका कितना आपने पैसा सेव किया था इस एफडी के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। हाउ मच इंटरेस्ट अर्न बाय योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज दिस प्लस दिस, जिसको मैंने एरो से दिखाया हुआ है ये और ये मिला करके 26 करोड़ 87 लाख 67,000 होता है। अब आप देखिए कि आपने पूरी लाइफ में 9 करोड़ 86 लाख 96,000 कमाया और उसमें से सिर्फ आपने 2 करोड़ 46 लाख 74,000 आपने इन्वेस्ट किया। तो ये पैसा आप ही का पैसा है और इस पैसे ने जो आपने इन्वेस्टमेंट किया एफडी में, इस पैसे ने आपको कितना पैसा कमा करके दिया। ये दो तरह से मैंने इसको किया है कि ये अमाउंट आपके सैलरी अमाउंट का 2.72 टाइम्स ज़्यादा है और ये अमाउंट आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से 11 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करने से आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। दिस इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और बहुत ही सिक्योर्ड है, बहुत ही गारंटेड है और प्रूवन है। फिक्स्ड डिपॉजिट आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं और जो भी सेफ पैसे को प्ले करना चाहते हैं वो फिक्स्ड डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट करते हैं या फिर कुछ पोर्शन फिक्स्ड डिपॉजिट में करते हैं, कुछ पोर्शन दूसरे डिपॉजिट में करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है और जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर एक कैलकुलेटेड और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा आपको मिलेगा ही, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कैलेमिटी आ जाए, चाहे अम्फान आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों मेरा ये सजेशन है कि आप इसके ऊपर ज़रूर से आप गौर करें और इसके ऊपर सोचें। तो दोस्तों आपने एक्सेल वर्किंग पूरा देख लिया और आपने देखा कि कैसे सिस्टमेटिकली और कंसिस्टेंसी के साथ में अगर इन्वेस्टमेंट प्लान किया जाए तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी तमन्ना की है और आप फिनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं इवन इवन आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ। जो मेरा मेन मकसद है इस वीडियो को दिखाने का कि आफ्टर रिटायरमेंट बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आफ्टर रिटायरमेंट बहुत प्रॉब्लम होता है। लोग अपने बच्चों के सैलरी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रिटायरमेंट तक में पैसा जमा नहीं होता है, क्योंकि उनकी प्लानिंग शुरू से अच्छी नहीं होती है। अगर शुरू से प्लानिंग अच्छी हो और वो ढंग से सिस्टमेटिकली प्लान करें तो वो नौबत नहीं आएगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे।